तो खुले तौर के ऊपर चार चार मुलाकातें दीपेंद्र जी से, भूपेंद्र हुड्डा जी से मुलाकातें हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया मदद करने के लिए। हमने फिर उनको कहा कि हम खुल के मदद करेंगे। उन्होंने मेरे से वादा किया, टिकट देने की भी बात की। आप चुनरी वो क्यों नहीं देते, चुनरी कमल वो क्यों नहीं देते? वो पहले मुझे कैलेंडर वाला कहते थे और कैलेंडर वाला लोगों में कटाक्ष करते थे। अच्छा, क्या हालत है कैलेंडर वाले विधायक का, मैं हर साल कैलेंडर बनवा के देता हूँ। उस कैलेंडर वाले की नकल क्यों की, फिर अब कैलेंडर क्यों बंटवाए लोगों में? 6 बस से शुरू होकर फिर और एकादी हर साल मैंने रक्षाबंधन का मैंने त्यौहार मनाया, तो हर साल मैंने रक्षाबंधन में एक बसें अपनी उन बहनों को तोहफा दिया रक्षाबंधन का। मैं आज से ही घोषणा करता हूँ कि मैं अपने महम से 2 बस लड़कियों के लिए अगले 15 दिन में चालू करता हूँ। महम टू रोहतक। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मेरे बैठने के स्टाइल से आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ महम चौबीसी में, और महम चौबीसी का चबूतरा जो है बिल्कुल नज़दीक है। और वहाँ के 2019 में जो चौधरी हैं, यानी कि जो निर्दलीय विधायक के रूप में बने थे, बलराज कुंडू, वो आप मेरे साथ हैं। कुंडू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। तो कुंडू साहब, इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, मैं आपको बताऊं कि मैं अंग्रेजी अखबार में लिखता हूं, तो मेरे पास बहुत दूर दूर से फ़ोन आए जब आपने बसें चलाई। तो उनका पहला सवाल ये था कि भाई इंडिया में कोई ऐसा भी नेता है जो जेब से पैसा लगा के ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे काम कर रहा है, लड़कियों की एजुकेशन, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और इस पर नेगलेक्ट होता है अब तक मामला। मैंने तो खुद गांव में मैं पैदा हुआ और गांव से ही मैंने कॉलेज में गए तो सरकारी बसों में मैं कॉलेज में, मैं तो बहुत सामान्य एक परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो वो चीज़ें मैंने फील की। उस टाइप की दौर जो मैंने मेरे सामने देखा, हमने उन चीज़ों को करा। वो वहाँ लड़कियाँ पहले कितनी कम जाती थी, और वो जो कम जाती थी उनके साथ भी कहीं ना कहीं वो लड़कियाँ उस भीड़ में, उस आने जाने के अंदर उनकी उस परेशानियों को मैंने देखा। और सबसे बड़ा एपिसोड, जिस टाइम मैंने राजनीति में आगे आने का मन बना लिया था और मैं चेयरमैन बन गया था जिला परिषद का, तो मेरा महम स्कूल में एक कार्यक्रम था, मैं उसमें चीफ गेस्ट था। कब की सॉरी, लाखन माजरे। कब की बात है? मैं चेयरमैन बना ही बना था। ये उस टाइम की 15 की बात, 16 की बात है जी। उस दिन वुमेन एम्पावरमेंट डे था, 8 मार्च को। इंटरनेशनल तो 8 मार्च को होता है। इंटरनेशनल वही था, 8 मार्च की बात है। मेरे को थोड़े से दिन ही हुए थे चेयरमैन बने हुए। तो मैं उस स्कूल से, लाखन माजरा स्कूल से निकल रहा था। लाखन माजरा अगर आपने देखा हो तो वहाँ चौक बनता है जी, महम, गोहाना रोड और रोहतक जींद रोड का। लाखन माजरा के अंदर गर्ल्स कॉलेज है, और ये दोपहर की 1 बजे, 1:30-2 बजे के आसपास की बात थी। मैं वो प्रोग्राम ख़त्म करके स्कूल से जैसे ही बाहर निकला, तो स्कूल का गेट ऐसे नहीं, तिरछा है उसकी तरफ जी। स्कूल से निकला तो सामने हरियाणा रोडवेज की बस खड़ी थी जींद की तरफ जाने वाली, और वहाँ से मुझे रोहतक, ये पूनम प्रवेश बहन जो हैं आर्य, इन्होंने कार्यक्रम किया हुआ था रोहतक में, हिसार रोड पे। कौन सा बैंक्वेट हॉल है, एक मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उस बैंक्वेट हॉल में ये वुमेन एम्पावरमेंट पे ही प्रोग्राम किया हुआ था। तो मैंने जब वहाँ वो बस, मेरी सामने बस खड़ी थी, मेरी गाड़ी रुक गई। वो करीबन 3-4 मिनट का एपिसोड, वो कॉलेज की छुट्टी थी, लड़कियां बस में चढ़ रही थी। मैंने जो वो मंजर देखा 2 मिनट का, तो मेरे मन में कहीं ऐसी एक अंदर से एक मेरी आत्मा ने जोड़ दिया उस मंजर को। एक लड़की चढ़ रही है, 2 लड़के साथ में चढ़ रहे हैं, जो उनके साथ व्यवहार और उसको मैंने देखा,
तो मेरी अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इन बेटियों को इस चीज़ से बचाना है, जिसकी वजह से आज ग्रामीण अंचल में आज भी जो पुरानी विचारधारा माँ बाप ऐसी किसी भावना से, बात से डर के वजह से कोई बात हमारे बेटे के साथ ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई सामाजिक रूप से कोई बेइज्जती बदनामी ना हो जाए, वो कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। आज इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनको सेफ सफ़र, सुरक्षित सफ़र जो कॉलेज में आने जाने के लिए मिले, तो इसके रिज़ल्ट बेहतर हो सकते हैं। कितने बस से शुरू किया? सुनो ना, उसके बाद वहाँ से मैं आया उस प्रोग्राम में, किसी से कोई चर्चा नहीं, मेरे अलावा मेरे दिमाग में जो बात थी किसी से कोई चर्चा नहीं। मैंने वहाँ उस कार्यक्रम में आगे उस घटना का जिक्र करके कि आज सबसे ज़रूरी है, मैंने वहाँ अनाउंसमेंट की कि मैं आज से ही घोषणा करता हूँ कि मैं अपने महम से 2 बस लड़कियों के लिए अगले 15 दिन में चालू करता हूँ। महम टू रोहतक? महम से रोहतक के लिए। तो जब वो मैंने घोषणा की तो वो अखबार की न्यूज़ बनी अगले दिन। तो 2-3 दिन के अंदर ही मोखरे की पंचायत मेरे पास पहुंचे लोग, निंदाना की पंचायत पहुंची मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा गांव है, एक बस तुम्हारी उनको भी दो। जो 2 बस की घोषणा की थी मेरे को स्टार्टिंग में मैंने 4 बस चलानी पड़ी, और वो करते करते 6 महीने के अंदर कई और गाँव के लोग आ गए। वो 6 महीने में 6 बस करनी पड़ी थी मैंने 2015 में, 16 स्टार्टिंग में। तो उस 6 बस से शुरू होकर फिर और एकाधी हर साल मैंने रक्षाबंधन का मैंने त्यौहार मनाया, तो हर साल मैंने रक्षाबंधन में एक बसें अपनी उन बहनों को तोहफा दिया रक्षाबंधन का। तो ये शुरुआत होती चली गई। ठीक है। हर रक्षाबंधन में मैंने 1-2 बसें उन बहनों को मैं देता आ रहा हूँ कंटिन्यू तब से जी। तो पिछला चुनाव लड़ा तब 9 बसें चल रही थी, आज वो 9 से 18 तो महम के अंदर होगी। लेकिन ऐसा कोई करता है विधायक बनने के बाद तो लेने का टाइम होता है, आपने तो डबल कर दिया। यही तो सोचने की मानसिकता, ये आज की राजनीति, इसलिए तो मैं कहता हूँ राजनीति के काबिल नहीं। लोग आज उस बात को ना करके अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए क्या क्या बकवास करते हैं। कई बार तो सुन के हटली भी दुख होता रही होता है, भाई कहाँ गंद में आ गया मैं इस राजनीति के। ये डेमोक्रेसी है, सबको अपना अधिकार है। 1-2 जो मेरे पास 2-3 सवाल ही हैं बस। लोकसभा में आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद की, और मदद इस सेंस में कि आप चाहते तो खेल बिगाड़ सकते, चाहते तो महम विधानसभा से, लेकिन आप साइलेंट रहे। ओवरऑल मैसेज ये है, ये जो साइलेंट रहे ये अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि आप यहाँ के निर्दलीय विधायक हैं, पॉपुलर विधायक है। अगर आप बिना किसी पार्टी के विधायक बनते हैं और वो भी रोहतक में, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही काम करता हूँ, और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, और उनकी जो सोच है उसी पे खरा उतरने का मेरा इरादा और मेरा मकसद है। मैंने अपने लोगों से विचार किया, मेरे लोगों ने ये कहा कि जो आप निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है, लेकिन मैंने उनसे भावना, तो उनकी भावना भाजपा की नीतियों के प्रति उनका रोष, और जो भाजपा ने मेरे साथ व्यवहार किया उसके प्रति रोष को देखते हुए उनकी अपनी सलाह मेरे को यही थी कि आप वैसे तो जो आदेश जो कहेंगे हम उसी के साथ हैं, हमारे लिए तो आप हो, लेकिन आप कांग्रेस को, दीपेंद्र को वोट देंगे तो हमारा एक सुझाव है उस बात में। तो उनके अनुरूप ही मैंने उनको कहा कि जो फिर आपको अच्छा लगता है उसी के अनुरूप हम मदद करो, हम करते हैं। तो दीपेंद्र जी तो बलराम की मदद के लिए और आपको वोट काटू कह रहे हैं, बड़ा कॉमन से डिस्कशन है। देखो, यही तो मैं कहता हूँ, मैं आज की राजनीति के इंसान के तो वर्ड्स होते हैं। जो इंसान अगर वाकई में इंसान वाली परिभाषा में फिट बैठता है तो ये कहते हैं गिव एंड टेक है इंसान। उसमें आप किसी की मदद करोगे तो दूसरे भी आपकी मदद करेगा। हमने तो खुले तौर के ऊपर 4-4 मुलाकातें
दीपेंद्र जी से, भूपेंद्र हुड्डा जी से मुलाकातें हुई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मदद करने के लिए। हमने फिर उनको कहा कि हम खुल के मदद करेंगे। उन्होंने मेरे से वादा किया, टिकट देने की भी बात की, लेकिन मैं टिकट चाहता ही नहीं था। मैं चाहता कांग्रेस की टिकट में घर बैठा लोग मुझे एमएलए बना देते, लेकिन मेरा सोच एमएलए बनने की नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, एमएलए बनकर अपना घर नहीं बढ़ना। वो तो अभी के टर्नओवर में आप देख लेते, अगर मुझे वो काम करना होता तो अभी कर लेता हूँ। इसमें दो सवाल हैं कि पिछली बार आपने आनंद सिंह दांगी को हराया, महम में कितने बार वो विधायक बने और बहुत बड़ा नाम है। इस बार उनके बेटे हैं, तो चुनाव 2019 वाला आपके लिए मुश्किल था, जो आपका पहला चुनाव भी था, या ये वाला मुश्किल लग रहा है? देखिए, कोई किसी को नहीं हरा सकता। हारते हैं उसके कर्म। लोगों ने उसके कर्म और अहंकार को हराया और मेरे छोटे मोटे अच्छे कामों को मुझे आशीर्वाद दिए। आज भी वही परिस्थिति है। लेकिन दोनों में फ़र्क तो होगा ना, वो पुराने फ़र्क ये है, लोगों में ये फ़र्क है कि आनंद सिंह डांगी जी की विरासत थोड़ी ना होगी मैम, दादा लाई थोड़ी ना होगी है। 35 साल उनको भुगत लिया और अब उनके बेटे को फिर उनका पोता आ जाएगा। लोगों के अंदर इसी बात का रोष बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे कभी मिले हो आनंद सिंह दांगी से? देखिए, अनेकों बार मिलना हुआ, पहले मतलब? पहले से भी मिलना है। अच्छा। मेरी आनंद सिंह डांगी जी हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, मैं सम्मान करता हूँ। हमारे साथ वाले गांव मदीना और बालिका तो भाईचारा है। फिर उनका एक दूसरा कनेक्शन भी हमारे साथ पड़ता है। मेरा छोटा भाई मैरिड है बेरी से, उनके यहाँ है। उनके छोटे भाई धर्मपाल जी, तो सब यहीं के रहने वाले, आपस में रिश्तेदार भी होंगे। धर्मपाल जी हमारे कुंडुओं में मैरिड हैं। हमारा तो वो हमारा बड़ा अच्छा वो रहा है, हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत वो नहीं। आज भी मैं ब्याह शादियों मिलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बड़े होने के नाते उनके पैर छूता हूँ, वो करता हूँ। आशीर्वाद देते हैं? बे आशीर्वाद तो वो जो मन से वो और ठीक हो, सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं सामने से खुद बोलता हूँ। बलराम भी जब मुझे मिलता है तो मैं बलराम का हाय हेलो विश करते हैं हम लोग। गले मिलते हो? गले तो नहीं, हाय हेलो विश करके हाथ मिलाना इतना रहता है। गले तो फिर दिल से मिला जाता है। वो कैसे मुझे हजम करेंगे? मैम के लोग जो हैं, मैं आप बताओ, उनके फादर को हरा दिया, उनका जो ये कहते थे जब तक हम एक सब तरफा वो करेंगे, उनकी राजनीति उसमें कर दिया, तो मैं गले कैसे मिलेंगे? वो मैं मिलने को तैयार हूँ। अच्छा, सम्मान के तौर पर मैं सम्मान देने के लिए बड़े अच्छे गले मिलता है, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है जी। विचारधारा में हम अलग हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में मेरा उनका कोई द्वेष नहीं है, कोई हमारा किसी प्रकार का कलेश नहीं है। कोई कले की राजनीतिक विचारधारा है, उनकी अलग है, वो जिस सोच से, उसी की वजह से तो है। वो राजनीति उस टाइप से करते, वो अहंकार और अपना वो समझकर उन्होंने की, जिसकी वजह से लोग आज नाराज हैं, लोग उनको नकार रहे हैं। सर, मैं महम में घूमा भी हूँ और 2-3 बातें आपसे जुड़ी हुई हैं। एक तो ये चलता है कि चुंदड़ी और दारू वगैरह का इस तरह की कुछ चलता है, आपसे जोड़ करके लोग बात बनाते हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैंने सेवा की राजनीति की है, मैं दारू मुर्गे खवाने की राजनीति नहीं की है। और मेरी सेवा, लोग चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा खर्च करते हैं, मैंने रूटीन में जो ना उस सिस्टम को वो डेवलप करके। आप चुनरी वो क्यों नहीं देते? चुनरी कमल वो क्यों नहीं देते? वो पहले मुझे कैलेंडर वाला कहते थे और कैलेंडर वाला लोगों में कटाक्ष करते थे। अच्छा, क्या हालत है कैलेंडर वाले विधायक का? मैं हर साल कैलेंडर बनवा के देता हूँ, उस कैलेंडर वाले की नकल क्यों? फिर अब कैलेंडर क्यों बंटवाए लोगों में? अच्छा, अब बंटवा रहे हैं, ठीक है। हैं? मतलब आप आगे आगे वो पीछे पीछे। लड्डू वाले की बात कर देते, अब क्यों जलेबी बनवा खिलवा रहे हैं लोगों को? सारी उम्र जिन्होंने एक पानी की व्यवस्था नहीं करी, कोई दफ्तर नहीं बनाया, अपने खेत में बुला के लोगों को उनको मजबूर किया कि अपने काम का आया तो वो सारे दिन पहले काम करो खेत में। अपने गरीब आदमियों से अपने खेत नड़वाए हैं, पानी दिलवाया है, उनकी जुताई वो करवाई है, गेहूँ बोआए हैं, ईख छुलवाए हैं, ईख गिरवाए हैं। यानी कितना शोषण, कितना राजा की तरह उनके खेतों में बुलाते थे, खेत में काम कराने के लिए। उनकी भैंसों को और उनको जो है ना
उनको चारा डाल रहा है, सानी घेरी है, उनके लिए काटी है, उनके दूध निकाल रहा है, उनको नहलाया धुलाया है ताकि उनका कोई बच्चा लगवा दे, उनका कोई काम कर दे, इस टाइप से लोगों। तो वो कर्म ही तो हैं, वो अहंकार ही तो है कि आप पिछली बार डांगी साहब को लोगों ने हराया। मैं नहीं हरा रहा, लोग हरा रहे हैं, वोट लोग डाल रहे हैं। मैं तो अपने कर्म करके लोगों को बीच में जा रहा हूँ, मेरा ये विजन, ये सोच है, उसका जवाब लोग दे रहे हैं। मैं कौन होता हूँ हराने वाला? अच्छा, मैं मोखरा गांव में भी गया था, तो वहाँ भी हर कैंडिडेट के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे थे। आपसे जुड़ी हुई बात ये कह रहे थे कि गंगा में डुबकी लगवा के लाए हैं। तो अच्छी बात है वैसे तो। अब आप एक बात बताओ, मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज ले जा रहा हूँ, तो पैसे के बल पे कर रहा हूँ। उन बसों से छुट्टी वाले दिन अगर बुज़ुर्गों को गंगा स्नान करवा देता हूँ तो क्या गलत बात है? वो डाई आर्ट है ना आपके, वो तो पूछते ही कुछ सवाल नहीं सुनते, कुंडू 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 ऐसे करते हैं। नहीं, मैं जो ये दूसरे भी हाँ, के लोग करते हैं। हाँ जी जी। एक गरीब परिवार की किसी माता बहन ने आज तक उस हरिद्वार का स्नान नहीं किया। हमारा पवित्र वो स्थल है, हमारी आस्था मानते हैं गंगा स्नान करना। अगर वो गंगा स्नान करके आ गई तो मुझे भी और मेरे बच्चों को भी तो दुआ दी होगी। दुआ सबसे बड़ी ताकत होती है, इंसान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद किसी से मिले और दिल से मिले। भगवान उतर के नहीं आता, भगवान इंसान के माध्यम से ही जो है ना आपको ब्लेस करवाता है। जी। अच्छा, पिछली बार आप विधायक बने तो आपने बीजेपी को समर्थन दिया, फिर उसके बाद जो है आपने वापस ले लिया। बहुत सारे इश्यूज रहे, समाज भी नाराज़ था। लेकिन इस बार अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या किसी पार्टी में जुड़ेंगे? क्योंकि काम तो करवाना ही पड़ेगा लोगों को। पिछली बार भी मैं लोगों को कहने से सरकार के साथ गया था, बीजेपी में नहीं गया था। मैं सरकार के साथ गया था ताकि सरकार के साथ रहकर अपने हलके का विकास करूं, लोगों के जो है ना जो ऐसी चीज़ों में उनका वो काम कर सकूं। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का माहौल, वहाँ की उनकी कार्यशैली, वहाँ का भ्रष्टाचार, उसको देख के मैंने मात्र 3.5 महीने में ही अपना सरकार को, मुख्यमंत्री को पहले बोला कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। जब उसके प्रति उनका जवाब जिस प्रकार से मैंने देखा तो मैंने वहाँ से विड्रा कर ली। लेकिन काम तो लोग नाराज वही हुए जो किसी स्वार्थ की वजह से मेरे साथ जुड़े हुए थे, और अब भी वही परिस्थिति है। जो सरकार बनेगी उस सरकार को हम समर्थन करेंगे। सरकार अलग पंथ की बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये भी है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में ज़रूर आएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाएगी तो महम के विधायक की ज़रूरत पड़ेगी, और उन लोगों को महम की जनता से आके यहाँ से अपना विधायक मांगना पड़ेगा। और महम की जनता की जो होगी वो कंडीशन, महम को महम का हक चाहिए। तो कांग्रेस के साथ जाएंगे आप अगर ऐसी निश्चित रूप से, आपको निश्चित रूप से हम सरकार में भागीदार बनेंगे और अपना हक लेंगे, और सरकार को गलत नीतियां नहीं बनाने देंगे, लोगों के हित में, प्रदेश के हित में काम करने देंगे। गलत नीति होगी तो भी उसके खिलाफ होंगे। सर, आखिरी सवाल, आप दोनों का मतलब किस में मुकाबला मानते हैं? बलराज वर्सेस बलराम, बलराज वर्सेस राधा एलाद, बलराज वर्सेस बीजेपी कैंडिडेट दीपक? देखिए, मुकाबला है बलराज वर्सेस बलराम। एक मुकाबला और भी है। अच्छा। वो है विकास वर्सेस राधा। वो तीसरे नंबर की फाइट अच्छा, तीसरे पे लड़ रहे हैं। 10,000 का आंकड़ा कौन छुएगा, उसमें लड़ाई है। आप टॉप 2 की बताइए फिर। टॉप 2 बलराज वर्सेस बलराम। लेकिन उसमें भी आप आकलन करेंगे तो मुकाबला नहीं है। आपके नाम में राज आता है वैसे? चलो वो नहीं, मैं तो अभी राम को और राज को देखा, रामवाड़ा का देख लिया, राज पास लिया 10 साल का। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुकाबला नहीं है बलराज में और बलराम में। हम बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लोगों की मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बड़े बहुमत के साथ
लोगों का आशीर्वाद लेकर इस सीट को दोबारा जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई दूर दूर तक की दो राय नहीं। तो ये थे हमारे साथ महम के प्रत्याशी बलराज कुंडू, जिन्होंने डिटेल्ड में अपनी बात हमारे साथ रखी। और महम 24 की ये सीट है और महम के जो लोग हैं ना बहुत करड़े हैं, और जिसके पाछे लाग लेना उसकी कमर ऐसी मजबूत हो जाए फिर उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। कुंडू साहब, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।